Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, all are fine. तो हमने 12th क्लास की फिजिक्स की जर्नी की स्टार्टिंग की थी. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फिजिक्स हमने स्टार्ट की थी. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजीली वे में समझाए जाते हैं. तो अगर आप हमारे बाकी टॉपिक्स देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स, तो आप हमारे पिछले वीडियोस पर जा सकते हैं और हम होपफुली पॉजिटिवली सारे टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट पे कवर करेंगे. चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूशन में क्या था? दैट वाज कि हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन है. मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूं. इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ आर q but opposite in polarity. One is negative, other is positive. Okay, this is an arrangement and they are separated by fixed distance, that is 2 times a, that is known as the length of dipole. Okay, ये अगर सेंटर है AB का and this length AB is 2a, then AO is A and OB is also A. ये हमने पढ़ा था. मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस पुट किए थे कि अगर, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि एक यूनिट चार्ज, एक सोर्स चार्ज है हमारे पास, उस चार्ज चाहे वो -q है चाहे वो +q है, ये सोर्स चार्ज की वजह से इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था. दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, से दैट पॉइंट इज P इज इक्वल्स टू K टाइम्स the source charge divided by the square of the distance between the point where this charge is located and the point P, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ये हमने एक्सप्रेशन किया था. फिर मैंने आपको कहा था कि ये कब अप्लाई होता है, जब बेटा एक सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. पर डायपोल में तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं. इसका मतलब ये फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि मैंने आपको एक बड़ा ही सिंपल सा रूल दिया था. किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड +q की वजह से निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड -q की वजह से निकालो. दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगी. मतलब उन दोनों का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट डिजायर्ड पॉइंट. तो इसमें मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस पुट किए थे. सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मुझे ये देखो, अब ये चार्ज है, इस चार्ज से पास करते हुए कितनी एक्सेस होती है. मैंने आपको बताया हुआ कि बहुत सारी एक्सेस, कोई भी एक्सेस है जो इस चार्ज से पास कर रही है, बट एक एक्सेस ऐसी है जो इससे भी पास कर रही है बेटा, और जो इससे भी पास कर रही है, दैट इज द कोएक्सियल लाइन. ये AB, दिस लाइन, और इस पूरी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से कैसे निकालते हैं, ये हम अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं. और ये था पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन था कि इस लाइन, इस कोएक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, के जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस कोएक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी भी पॉइंट पर. ये सेकंड क्वेश्चन, ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बेचारे को लाकर रख दिया, इसके साथ क्या होगा ये हम देखेंगे. बेचारे को घुमा देगा, पूरा पकड़ के रोटेट करने लग जाएगा. दिस विषय दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. फिर चौथी बात कि ना यहां पर ना यहां पर, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है. दिस पॉइंट इज नाइदर लाइंग ऑन दिस कोएक्सियल लाइन, ना ही तो ये इस परपेंडिकुलर, जिसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, यहां पर है. तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट किए थे. एक हम डिस्कस कर चुके हैं. फटाफट से लेते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, जो कि क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल की ये एक्सिस जो उन दोनों से पास हो रही है, उस एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस है, जो लाइन है, जिसको इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं बेटा, विच इज इस लाइन के परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन. इस इक्वाटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका क्या मेथड है? घबराना नहीं है. हमें पता है कि जिस भी पॉइंट पे निकालनी है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालो. दोनों का रिजल्टेंट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिजायर्ड पॉइंट. यही रूल अप्लाई करके हम फटाफट से इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं. हाँ जी. अब बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या है, अलोंग BP
not PB. It is along BP and this is the magnitude which is expressed by this expression number फर्स्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिया है। ये भी छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं, बट वी शुड नॉट डू दैट। ओके, अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज ला कर रखा, टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसको EB ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज जो है उसको फोर्स कहाँ किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स। इसका मतलब माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स एंड प्लस क्यू है तो इट इज ऑलवेज अवे। तो इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ लगेगी। उसको मैं कह देती हूँ E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट A, इट इज EA। ओके, तो EA क्या होगा मेरे पास, वही K, द चार्ज विदाउट साइन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। P और A के बीच में सेपरेशन क्या है, दैट इज PA, सो PA स्क्वायर। नाउ इट इज अलोंग PA, not AP, it is towards this charge, so it is PA, not AP. Okay, now इसके बाद तो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इस पॉइंट पर एक इधर को और एक इधर को। हमारे पास एक लो है, पैरेललोग्राम लो। अब इस पॉइंट पर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम लो है, वो कहता है कि अगर ये दो वेक्टर्स, मैं एक मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया और ये पैरेललोग्राम कैसा है जिसके दो साइड्स वो दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना है। मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स को मैं एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उस कॉमन पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होता है दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो यहां पर एक इधर जा रहा है, एक इधर। अगर मैं बेटा देखो, अगर मैं यहां पर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, दिस लाइन, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, इसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने सिंपल E से रिप्रेजेंट की है। और हमारा ये E होगा क्या, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर्स EA एंड EB। ये हम कैसे निकालेंगे, एक और लो लगाकर। डायरेक्शन हमें किसने दी, पैरेललोग्राम ने, कि इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है इस कॉमन पॉइंट से होती हुई, जिस पॉइंट से ये दो वेक्टर्स निकल रहे हैं वो होगी E की डायरेक्शन, जो मैथमेटिकली भी निकालेंगे हम। और हमारी क्या बोलते हैं, हाँ, और हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम ट्राइंगल लॉ से निकालेंगे। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है अलोंग BP, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय EB। इसकी वजह से इस तरफ है, दैट इज अलोंग PA रिप्रेजेंटेड बाय EA। इन दोनों से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है RAPQ, उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है दैट इज PR, which will give us the resultant. So E is the resultant and it is along PR. PR इस तरफ, AB इस तरफ, दोनों पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। अब AB जो है बेटा, ठीक है, वो हमारी है -Q2 की +Q डायरेक्शन, और PR क्या है उस AB का अपोजिट, मतलब +Q2 -Q। ये क्यों बता रही हूं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो आपको ये समझ आ गया कि रिजल्टेंट जो है वो AB से अपोजिट है, अलोंग PR है। PR इज अपोजिट ऑफ AB, दैट इज अलोंग BA। तो इसको मैं PR वैसे भी लिख सकती हूँ अलोंग BA। इस तरफ है ना, इस तरफ मतलब इस तरफ मतलब अलोंग BA, अपोजिट ऑफ AB, ये होगी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए हम ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ, वो कहता है आप क्या करो, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, या अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, रिजल्टेंट ओवर द लेंथ अलोंग विच इट इज एक्टिंग। अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो रिजल्टेंट है वो इसके BA के पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल है, तो हम यहां पे लिखेंगे E ओवर BA, इसकी रेशो। अब और जो EA है वो जिसके अलोंग है PA, उन दोनों की रेशो, और जो EB है वो किसके अलोंग है BP, उन दोनों की रेशो। मतलब इन तीनों की रेशो क्या है, सेम, इक्वल।
हम इन दोनों का यूज करते हैं, इसको हम गोली मारते हैं, या उन दोनों का कर लेते हैं, इसको गोली मार देते हैं। ठीक है, पर ये पास पास लगे, मुझे लगा इनमें दोस्ती ज्यादा है इसलिए मैंने उसको गोली मार दी। ठीक है, तो ई हमारे पास क्या होगा, ई ए, बी ए को उधर ले जाओ इंटू बी ए और डिवाइडेड में पी ए तो है ये। वैल्यूज पुट कर दो। बी ए क्या है बेटा, लेंथ ऑफ डायपोल, दैट इज 2 टाइम्स ए। तो ई ए की भी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज क्यू ओवर ई ए, वो होगा क्यू के एंड द चार्ज क्यू ओवर द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ई ए इस पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, ए पी, तो ए पी स्क्वायर। बी ए क्या है, द बी ए इज बी ए, इट इज लेंथ ऑफ डायपोल 2a, डायपोल 2a। पी ए क्या है, पी ए हमें नहीं पता। समझ आ गई मेरी बात? ओके अब यहां पर देखना जरा, ये पी ए पी मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, चाहे उसको पी ए बोल लो या ए पी बोल लो। तो ए पी स्क्वायर इंटू पी ए, तो ये मतलब ए पी, तो इसको मैं क्यूब कर दूं, दोनों को मिला दिया मैंने, क्यूब हो गया। निकालना क्या रह गया, एपी की वैल्यू। एपी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। एपी जो है वो ट्राइंगल पीओए ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ बेस स्क्वायर, दैट इज ओए। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एबी इज 2a, so o is a, half of length of dipole, so a square plus the square of the हाइट। और मैं आपको बताना भूल गई है कि ये पी पॉइंट कौन सा है, इसको कैसे बताएंगे। ये पी पॉइंट वो है जिसका डिस्टेंस ओ से आर है। इतनी मेन बात बताना भूल गई मैं, क्या कि वो पॉइंट लिया हमने, पी कौन सा है। आप पूछोगे ना कि आपने पी पॉइंट कौन सा लिया, कैसे बताओगे। हम उसका डिस्टेंस देंगे मिडिल पॉइंट से, और वो मैंने लिया स्मॉल आर, तो मेरे पास पी ओ क्या है, स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसका क्यूब क्या होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्यूब को 1/2 ये आ गया 3/2। ठीक है जी, एक और बात आपको मैंने बताया हुआ, डायपोल मोमेंट क्या होती है एक डायपोल की, लेंथ ऑफ डायपोल इनटू द चार्ज, आइदर चार्ज कोई भी प्लस माइनस उसका मैग्नीट्यूड। सो 2a क्यू क्या है, डायपोल मोमेंट, तो 2a क्यू को मैंने लिख दिया डायपोल मोमेंट p। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज पी के ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, डायरेक्शन क्या है, दैट इज पी आर। पी आर इज अलोंग बी ए, अलोंग बी ए मतलब अपोजिट ऑफ ए बी। क्यों बता रही हूं ये, क्योंकि जो पी होता है ना बेटा, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां, तो पी की डायरेक्शन होगी ए पी, ये ए बी, पी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ए बी से ऐसे एंटी पैरेलल, मतलब ए बी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एंटी पैरेलल हो गई। मतलब जो पी की डायरेक्शन है और जो ई की डायरेक्शन है, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो इट इज यहां पे वेक्टर, बट दे आर नेगेटिव। समझ आ गई मेरी बात? या आप सिंपल लिखो ई इज के पी ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 एंड अलोंग अपोजिट टू पी, ये लिख दो। या अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पी पर भी वेक्टर लगाओ, क्योंकि ये वेक्टर्स अपोजिट हैं तो एक माइनस का साइन आएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, मिडल पॉइंट ऑफ लेंथ ए बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमारे पास इसकी पूरी डेरिवेशन। एक और छोटी सी बात करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो डायपोल्स होते हैं ना, अगर उसकी लेंथ बहुत छोटी हो जाए, मतलब 2a हमारा बहुत छोटा हो गया इस डिस्टेंस r से, इन अदर वर्ड्स 2a अगर छोटा है तो a भी तो छोटा होगा, उसका हाफ भी तो छोटा होगा। ठीक है, अगर टू टाइम्स कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका हाफ a भी तो उससे छोटा ही होगा r से। इसका मतलब जब a r से छोटा हो जाता है तो हम इस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर में a इतना छोटा हो गया कि उसका स्क्वायर और भी छोटा, तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया, क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की पावर 2 इस 2 से कैंसिल, क्या बचा, आर क्यूब। तो के पी ओवर आर क्यूब ये भी हमारे पास होती है स्पेशल केस, जब हमारे पास लेंथ बहुत छोटी हो जाए। तो आप इस फॉर्मूला को रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये कैसे घूम जाएगा। ठीक है, इसने पंगा लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसने इसको छोड़ा नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला नेक्स्ट टॉपिक, मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं। इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हम एंड में लेंगे। 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए उससे 2 हमने डिस्कस किए एक वीडियो लेक्चर्स में। नेक्स्ट 2 डिस्कस करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल्स पर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
फिजिक्स का मजा लेते रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और फिजिक्स को पढ़ना भी मत भूलिएगा। ओके, अब आपका ये एम है कि ये जो आपने आज समझी डेरिवेशन, आप इसको एक बार थॉरली रीड करो, लिख कर देखो, एक बार देख के लिखना है देख के लिखो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है मेथड, अपने आप कर सकते हैं हम। प्रैक्टिस करो डायग्राम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। थैंक यू, आई होप यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स।